हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कल्चर को समझा। कल्चर हमने समझा एक सिंपलेस्ट टर्म में अ वे ऑफ लाइफ, यानी जिस तरीके से एक इंडिविजुअल अपने लाइफ को जीता है वही उसका कल्चर है। जो चीज़ें उसको अपने लाइफ में लिमिट करती हैं, किन चीज़ों को वो कर सकता है, किन चीज़ों को नहीं कर सकता है, वही वो अपने कल्चर से इनहेरिट करता है, वही वो कल्चर में सीखता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कल्चर के डायमेंशंस को, जिसमें हमने 3 तरीके के डायमेंशन को देखा: कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। इन तीनों एस्पेक्ट्स को देखने के बाद अब हम समझेंगे कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो कल्चर में हमने देखा कल्चर है वे ऑफ लाइफ, और वही वे ऑफ लाइफ कैसे हमें एक आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है, कैसे हम किसी भी इंडिविजुअल को पहचान पाते हैं, उसके बारे में जान पाते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के बारे में जब हम बात करें तो कैसे किसी दूसरे को पता चलेगा जब हम किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कौन से ट्रेट्स होते हैं जिसके थ्रू लोग किसी एक इंडिविजुअल को दूसरे से अलग कर पाते हैं, हर इंडिविजुअल का एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करा पाते हैं। जैसे कि हम लोग वैसे भी बात करते हैं, हमें अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करना है। एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करने का क्या अर्थ हो गया? क्या हमें जो सोसाइटी में जैसे सारे लोग हैं उससे हमें अब कुछ अलग करना है, जिससे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो कि सोसाइटी में जो और लोग हैं उससे हमें अलग बनाता हो, वो हमारा आइडेंटिटी हो गया। तो आज हम समझते हैं कल्चर और आइडेंटिटी, और क्यों हमें कल्चर के साथ आइडेंटिटी को पढ़ना जरूरी है। आइडेंटिटीज आर नॉट इनहेरिटेड बट फैशन्ड बोथ बाय द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप थ्रू द रिलेशनशिप विथ अदर्स। आइडेंटिटीज जो होती हैं वो इनहेरिट नहीं होती हैं। इनहेरिट का अर्थ हो गया जो हमें अपने फैमिली से, सोसाइटी से मिल जाता है, वो होता है इनहेरिट। तो आइडेंटिटी जो होता है वो इनहेरिट नहीं होता है, बल्कि उसको बनाना पड़ता है आइडेंटिटी को। एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आइडेंटिटी को क्रिएट करता है, किसके हेल्प से? थ्रू इंडिविजुअल, यानी खुद का उसका एफर्ट हो सकता है अपने आइडेंटिटी को क्रिएट करने में, या फिर जिस पीयर ग्रुप्स के अंदर वो रहता है, जिस ग्रुप के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर वो रहता है, वो सोसाइटी उससे हेल्प करती है कि वो अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सके। आइडेंटिटीज आर नॉट इनहेरिटेड बट फैशन बोथ बाय द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप थ्रू देयर रिलेशनशिप विद अदर्स। यानी इंडिविजुअल का एफर्ट और जिस ग्रुप में वो है उस ग्रुप का एफर्ट, दोनों ही मिल करके एक आइडेंटिटी क्रिएट करने में किसी को हेल्प करता है। फॉर द इंडिविजुअल द सोशल रोल्स दैट सी और ही प्लेज इम्पार्ट आइडेंटिटी। Every person in modern society play multiple roles. For instance, within the family, she or he may be a parent, a child, but for each of the specific roles, there are particular responsibilities and power. इसमें बताया गया है कि एक इंडिविजुअल जिस तरीके के रोल को परफॉर्म करता है वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। जिस तरीके के रोल्स को वो करता है एक सोसाइटी के अंदर, एक फैमिली के अंदर, वो उस पर्सन का आइडेंटिटी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ए जो है किसी पर्सन की ये डॉटर है, इसकी एक आइडेंटिटी है जी, ये ए की डॉटर है। ए पर्सन है, इसकी एक डॉटर है, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं जेड। जेड जो है वो ए की डॉटर है, इसकी एक आइडेंटिटी इस रूप में है कि ये ए की डॉटर है। अभी इसकी आइडेंटिटी बस इतनी ही है कि ये ए की डॉटर है, और उस हिसाब से जो एक डॉटर का रोल हमारी सोसाइटी में है वो उस रोल को परफॉर्म करेगी। अब ये डॉटर, इसने एजुकेशन लिया और ये एक आईएएस बन जाती है। अब इसकी आइडेंटिटी सिर्फ इस बात से नहीं है कि ये एक ही डॉटर है, अब इसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जिसे इसने खुद क्रिएट किया है, अपने हार्ड वर्क के थ्रू इसने क्रिएट किया। ये अब ये एक आईएएस बन गई है। इसने अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट की और ये एक आईएएस बन गई। सोसाइटी में जो अब इसके रोल्स हैं, अब सिर्फ ये एक डॉटर के रोल्स को नहीं निभाएगी, बल्कि इसके जो रोल्स हैं वो भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी सारे जो हैं वो अलग हो जाएंगे। अब ये सोसाइटी के सारे मेंबर्स के लिए इसके कुछ रूल्स, रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी जिसे इसे अब निभाना पड़ेगा। लेट्स इसकी मैरिज हो जाती है, तो अब ये किसी की वाइफ भी है, तो उसके साथ साथ इसे एक वाइफ का रोल भी निभाना है, एक मदर भी बन जाती है ये, तो एक पेरेंट्स का भी रोल इसे निभाना है, एक डॉटर इन लॉ का भी रिलेशन इसे निभाना है। यानी एक इंडिविजुअल के डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हो सकते हैं,
और डिफरेंट आइडेंटिटीज जो है वो उसके डिफरेंट रोल से मिलते हैं। वो और डिफरेंट आइडेंटिटीज़ डिफरेंट रोल होने की वजह से एक इंडिविजुअल है सोसाइटी में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाता है। उसके पास डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट पावर्स होते हैं। जैसे कि अगर ये डॉटर है तो इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो पावर हैं वो अलग तरीके के हैं। अगर ये एक आईएएस बन गई तो अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अलग हो गई। और अगर अलग अलग लाइफ सिचुएशंस में ये है तो अलग अलग लाइफ सिचुएशन में एक पर्सन का डिफरेंट रोल, डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंट पावर होता है। Every person in modern society play multiple roles. For instance, within the family, she or he may be a parent or a child. एक फैमिली के अंदर वो एक पेरेंट हो सकता है, एक चाइल्ड का रोल प्ले कर सकता है, या फिर कुछ अलग स्पेसिफिक रोल्स भी प्ले कर सकते हैं। और हर स्पेसिफिक रोल जो होगा वो उसको कुछ पावर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती है। इट इज़ नॉट सफिशियंट टू इनैक्ट रोल्स, यानी सिर्फ सोसाइटी में यही सफिशियंट नहीं है कि हमें कोई एक रोल मिल जाए, उस रोल को निभाना भी पड़ेगा, उस रोल को परफॉर्म भी करना पड़ेगा। They also have to be recognized and acknowledged. This can often be done through the recognition of the particular language that is used among role players. Students in school have their own way of referring to their teachers, other students' class performances. By creating this language, which also serves as a code, they create their own world of meanings and significance. Similarly, women are also known to create their own language and through it their own private space beyond the control of men, especially when they congregate at the pond to bath in rural areas or across washing lines on rooftop in urban areas. इसमें बताया गया जो रोल्स हमें मिले, जो आइडेंटिटी हमने क्रिएट की, उस आइडेंटिटी को रिकॉग्निशन मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी जो है वो रिकॉग्नाइज करे, वो एक्नॉलेज करे जहाँ ये एक पर्टिकुलर रोल्स हैं। अगर सोसाइटी उस रोल को एक्सेप्ट नहीं करती, अगर लोग उस रोल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो फिर वो रोल्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। सोसाइटी जिस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करेगी उसके लिए सोसाइटी एक अलग कह सकते हैं लैंग्वेज का यूज करता है। जैसे कि कोई एक डॉक्टर है तो डॉक्टर जो है वो अपने लिए एक अलग कोड वर्ड का यूज करता है, एक अपने जो अगर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो उसकी आइडेंटिटी एक डॉक्टर के रूप में, तो उनका जो लैंग्वेज होगा, उनका जो मेडिसिन के प्रति जो उनका ज्ञान होगा, उसका नॉलेज होगा वो अलग होगा। तो वो जब डॉक्टर आपस में बात करेंगे तो उनका जो लैंग्वेज होगा, उनका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा वो अलग तरीके से होगा। वो जो डॉक्टर कम्युनिटी के लोग होंगे वो ज़्यादा समझ पाएंगे उन चीज़ों को इन कंपैरिजन टू दी अदर्स। तो वही है जो भी एक लैंग्वेज डेवलप होता है जो कि उसे हेल्प करता है उसे एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने में। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं स्कूल के समय में क्या होता है, सारे बच्चे ऐसे करते हैं जो वो पर्टिकुलर कुछ टीचर्स होते हैं उसके कुछ जो है सो वो नाम रख देते हैं। अब या कुछ ऐसा सेंटेंस जो टीचर बार बार रिपीट करते हैं या कुछ इस तरीके से वो जैसे ही बोलेंगे सारे बच्चे को समझ में आ जाता है जो वो बच्चा किस पर्टिकुलर टीचर के बारे में बात कर रहा है, यानी वो उसका एक कोड वर्ड बन जाता है। या अगर अपने ही पीयर ग्रुप्स के बारे में ही बात कर रहा है, अपने क्लासमेट के बारे में ही बात कर रहा है, तो उसका कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे वर्ड्स कुछ भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जिसका कि वो लोग आपस में कोड वर्ड बना लें और उससे बात करने से ये पता चल जाएगा जो वो किस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहा है। जैसे विमेंस जो है सो अब तो विलेज एरियाज़ में पॉन्ड पे पानी भरने जाना नहीं पड़ता है, लेकिन पहले ऐसा होता था जब औरतें जो हैं वो ट्यूबवेल हर जगह नहीं होती थी, टैप वाटर नहीं आता था, उस समय जब औरतें वेल्स पे जाती थी या पॉन्ड पे जाती थी वाटर के लिए, उस समय उन लोगों का जो है वो फ्री होती थी अपने घर वालों से, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं। तो आपस में बात करने के लिए मान लेते अगर दूर दूर भी है तो जैसे कि उसको बोलना है कल मिलेंगे या कुछ ऐसा, अगर दूसरे उसकी जो फ्रेंड है उसे बोलना है तो उसका कुछ कोड वर्ड ऐसा होगा जो वो अगर ऐसे इशारे में बता देगी तो उसे पता चल जाएगा। जैसे शहरों में जो है सो अगर वीमेंस होती हैं वो अगर अपने छत पे है तो चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से घर में क्या होगा तो उसे ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ेगा ताकि दूसरा समझ सके, लेकिन वो उतने ज़ोर से चिल्ला के बोल नहीं सकती। तो कुछ ऐसे इशारे में कुछ ऐसे वर्ड मतलब वो लोग आपस में कोड लैंग्वेज डेवलप कर लेंगे जिससे कि एक दूसरे के बातों को वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सके।
तो इससे क्या होता है, जो जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है, जो आइडेंटिटी वो क्रिएट कर रहा है, उसको एक जो जैसे कि सारी महिलाएं जो छत पे बात कर रही हैं, उस सारे लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको एक्सेप्टेंस दे दिया है कि हाँ अगर इस तरीके से इशारा किया जाएगा तो इसका ये अर्थ होगा, इस तरीके से इशारा किया जाएगा तो इसका ये अर्थ होगा। यानी उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसको रिकॉग्नाइज किया। अब हम समझेंगे सब कल्चर। In a culture, there can be many subcultures like that of the elite and the working class youth. Subcultures are marked by style, taste, and association. Particular subcultures are identifiable by their speech, dress code, preferences for particular kind of music or the manner in which they interact with their group members. अब इसमें बताया गया जो कल्चर होता है, एक कल्चर, लेट्स की एक कल्चर है, एक कल्चर के अंदर बहुत सारे सब कल्चर हो सकते हैं। लेट्स एक सोसाइटी है जो कि किसी एक कल्चर को फॉलो करता है, या ए ट्राइबल ग्रुप है वो किसी एक सोसाइटी की बात करते हैं। एक सोसाइटी है जिसका नाम ए है। ए सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं और ये सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नॉर्म्स को, रिलीजन को, लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं सारे लोग। लेकिन इसी में से कुछ ऐसे लोग होंगे, चूँकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एलिट होंगे। एलिट का अर्थ होगा जिसके पास पावर होगा, हो सकता है वो मनी के कारण एलिट हो, उनके पास पावर है, या फिर उनके क्लास एलिट हो सकते हैं, यानी उसके पास मनी है, या फिर प्रेस्टीज के रूप में हो सकता है, यानी उसके पास ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ज़्यादा प्रेस्टीज देते हैं लोग उसे, किसी भी तरीके से एलिट हो सकते हैं। यानी एक एलिट ग्रुप है, यानी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज क्रिएट हो गई। अब लेट्स कि इस सोसाइटी में अगर 100 लोग हैं, इस 100 लोग में से 10 लोग ऐसे हैं जो कि मान लेते हैं उनके पास बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, मान लेते हैं वो बहुत ज़्यादा मनी इन्फ्लुएंस्ड है, मनी सॉन्ड पीपल हैं, ठीक है। तो अब उनका एक ग्रुप बन जाएगा, उसी सोसाइटी के अंदर उनका एक अलग ग्रुप होगा, उनका जो बात करने का तरीका होगा, उनका जो आपस में कनेक्शन होगा वो अलग तरीके से होगा, उनके बॉन्ड्स का डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा। इसी सोसाइटी में कुछ ऐसे होंगे मिडिल क्लास होंगे, इनकी तकलीफ़ें अलग तरीके से होंगी, इनका आपस में कनेक्शन अलग होगा। और कुछ लोग पुअर होंगे इस सोसाइटी के अंदर, इनका जो है कनेक्शन वो उन्हीं लोगों से ज़्यादा होगा जो पुअर होगा। मिडिल क्लास का, जो मिडिल क्लास के लोग होंगे उसके साथ कनेक्शन होगा, जो एलिट है उनका एलिट के साथ कनेक्शन ज़्यादा होगा, नेटवर्किंग ज़्यादा होगा। यानी एक ही कल्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब कल्चर हमें देखने को मिल गया, इनइक्वालिटीज़ के बेसिस पे, यानी मनी के बेसिस पे कह सकते हैं हम, क्लास डिफरेंसेस हमें देखने को मिल गया, यानी एक सब कल्चर हमें देखने को मिल गया इसी सोसाइटी में। इसी सोसाइटी में हो सकता है कुछ लोग मल्टीपल लैंग्वेज जानते हों, उसके बेसिस पे जो है उनका एक अलग ग्रुप बन सकता है, और वो सारे ग्रुप के लोग जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को जानते होंगे, उसमें कन्वर्सेशन होता होगा, इंटरेक्शन होता होगा, तो एक लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप बन गया इसी सोसाइटी के अंदर। कुछ लोग जो ऐसे होंगे जिनको कि साफ़ सफाई बहुत पसंद होगा, क्लीनिनेस बहुत पसंद होगा, तो जब भी सोसाइटी को साफ़ सफाई करने की बात होगी तो वो सबसे आगे आते होंगे। तो वो अगर हम कह दें तो क्लीनिनेस के आधार पे उनका एक अलग ग्रुप बन गया इसी सोसाइटी में। कुछ लोग ऐसे होंगे जिससे कि परफॉर्मेंसेस देना जो है बहुत अच्छा लगता होगा, म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर टाइप की अगर कोई भी चीज़ें, कोई फंक्शन हो रही है सोसाइटी में, तो ये लोग बहुत आगे आते होंगे इन चीज़ों को करने के लिए। यानी एक ही सोसाइटी में उसी सोसाइटी का मेंबर अलग अलग बेसिस पे अपना एक सब ग्रुप बना लिया है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, जिसमें उनका कनेक्शन जो है उस सब ग्रुप के जो लोग हैं उसके साथ उसका कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन है, या कह सकते हैं उस सोसाइटी के सारे मेंबर्स के कंपैरिजन में उसका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो इसे हम बोलते हैं सब कल्चर। यानी एक सोसाइटी के अंदर, एक कल्चर के अंदर डिफरेंट सब कल्चर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ये सब कल्चर को एग्जिस्ट करने का जो बेसिस हो सकता है वो अलग हो सकता है, उसका ड्रेसिंग कोड हो सकता है, स्पीच हो सकता है, प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर एसोसिएशन हो सकता है। कई तरीके से उनका प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो सकता है, उनका आपस में कनेक्शन का सोर्स जो है वो अलग हो सकता है। Subcultural groups can also function as cohesive units which impact an identity to all the group members. वही बात है, जो उनके अंदर जो एक कोहेसिव बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक क्लोज नेटवर्किंग होता है जो सब कल्चरल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, और वो अपना एक अलग आइडेंटिटी, यानी एक तो हो गया कल्चरल आइडेंटिटी जो हम इस पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम इस पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हैं, एक उसका आइडेंटिटी और एक उसका आइडेंटिटी जो वो सब कल्चर बना रहा है। तो उस सब कल्चर का आइडेंटिटी, एक सब कल्चर हेल्प करता है उस कल्चरल आइडेंटिटी से एक अलग डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करने में। विद इन सच ग्रुप्स देयर
can be leaders and followers, but group members are bound by the purpose of the group and work together to achieve their objective. हो सकता है वो जो सब ग्रुप बना है, वो जो सब कल्चर डेवलप हुआ है, उसके कुछ लीडर्स होंगे, कुछ फॉलोअर्स होंगे, लेकिन वो सारे मेंबर्स का कोई एक एम होगा, कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसे वो अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है वो सब कल्चर कुछ समय के लिए रहें, उस सब चीज़ को जब वो अचीव कर लें, उस गोल को जब वो अटेन कर लें, तो वो सब कल्चर ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो एक अलग तरीके से कल्चर का भी डेवलपमेंट कर सकता है लेटर ऑन। For instance, young members of a neighborhood can form a club to engage themselves in sport and other constructive activities. Such activities create a positive image of the members in the locality, and this gives the members not only a positive self-image but also inspires them to perform better in their activities. The orientation of their identity as a group undergoes a transformation. The group is able to differentiate itself from other groups and thereby create its own identity through the acceptance and the recognition of the नेबरहुड। इसमें वही बातें बताई गई जो हो सकता है वो जो ग्रुप था वो अपना लेटर ऑन जा करके वो अपने एक्टिविटीज़ के कारण, अपने गोल के कारण वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे और लोग उसको एक अलग आइडेंटिटी के रूप में देखने लगे, और लेटर ऑन वो अपना एक अलग ही आइडेंटिटी डेवलप कर ले उस सोसाइटी के अंदर। यानी अभी तक उसका पूरे कल्चर का एक अलग आइडेंटिटी था, लेकिन अब जो सब कल्चर उसने डेवलप किया, उस सब कल्चर का भी अपना एक अलग आइडेंटिटी डेवलप हो जाए। इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं और एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल के थ्रू बताया गया है जो हो सकता है जो कोई बच्चा हो किसी सोसाइटी के अंदर, उसे जो है सो कल्चरल चीज़ें में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है या स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो सारे लोग मिलकर के उन चीज़ों को कर सकते हैं और एक स्पोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, और जो मेंबर्स उस स्पोर्ट्स के होंगे वो अपना एक अलग आइडेंटिटी, एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में अपना आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी और कल्चर जो टॉपिक था वो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आइडेंटिटी और कल्चर को समझने में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।